के लिए, जो प्रोफेशनल जिसे हम कहते हैं, फार्मर्स के लिए कितने वॉइसेस हैं, उसी पे जाके लिख सकते हैं। नहीं है, बहुत कम है, कुछ लोग लिख रहे हैं अपने दीवानेपन में। तो मैंने सोचा कि सोशल मीडिया की व्यथा जो है उसकी आत्मकथा है, तो मैं सोचा कि अपनी व्यथा कैसे कहूँ, तो एक कविता लिखी है और ये कविता इज रिटन बाय मी, बट हाउ कम आई हैव नॉट ट्वीटेड येट। खुली हुई खिड़कियां हैं, बस दिमाग बंद हैं, आंखें भबक रही हैं और जुबान लहक रही है। एक टीवी है और शोर भरी शांति है, वो जो सबके बीच में बैठा है, तूफान पैदा करता है सवालों से, नावों को हिला डुला देता है, 3D होती हमारी कल्पनाओं में रोमांच पैदा करता है। जनमत को डूबने के लिए अकेला छोड़ वो नावों की डोर से खेलता है, कुछ को डुबा देता है, कुछ को बचा लेता है, ताकि डरा सके हमारी कल्पनाओं को। डूबने की दहशत के बीच डरे हुए लोगों में खींच पैदा हो और खुजलाहट भी पैदा हो, हैशटैग और ट्वीट भी। एंकर माई बाप है, एंकर सरकार है। सरकारों का एंकर है या नावों का, इस सवाल का मतलब नहीं, क्योंकि सरकारों को सवाल पसंद नहीं है। टीवी की खिड़कियों पर कबूतर चहक रहे हैं, सुना है मुर्दा लोग भी जागरूक हो रहे हैं। टीवी की खिड़कियों पर कबूतर चहक रहे हैं, सुना है मुर्दा लोग भी जागरूक हो रहे हैं। प्राइम टाइम ये रात के अंधेरों में काल कपाल महाकंकाल चिल्लाने वालों ने अपना भभूत बदल लिया है। बहुत जर्नलिज्म कर रहे हैं आजकल। प्राइम टाइम ये रात के अंधेरों में काल कपाल महाकंकाल चिल्लाने वालों ने अपना भभूत बदल लिया है। जवाबदेही की वर्चुअल रियलिटी का दौर है ये। कोई मोबाइल ऐप बनाया जाए किसी रोते हुए बच्चे को हंसाने के लिए, किसी एंकर को बुलाया जाए सारे जवाबों के लिए। WWF का मैच चल रहा है, XYZ बुलाए जा रहे हैं, ABCDEFGH उगलवाए जा रहे हैं। अल्फाबेट की बेल्ट कमर में कस के बांध लीजिए, जनमत की फ्लाइट कोहरा छटते ही उड़ने वाली है। ये हमारी कविता है, कल लिखी थी और सोचा कि पढ़ सकता हूँ कि नहीं पढ़ सकता, पर जैसे भी हो बात करने का एक तरीका, जरूरी नहीं कि कुछ ग्रेट ही लिखें आप। जब फास्ट फैक्ट बन जाए तो उसे सेलिब्रेट करना चाहिए, और हर तरह का मूवमेंट जो है उसका रिप्लेसमेंट इवेंट से हो रहा है, हर तरह के अवेयरनेस का रिप्लेसमेंट एड कैंपेन से हो रहा है। ये हम सब होता हुआ देख रहे हैं, लेकिन मैं अपने पेशे के एंकरों की ईमानदारी का बहुत कायल हूँ, क्योंकि वो इस उत्सव को ठीक से मना रहे हैं। वो प्रवक्ताओं से सवाल पूछते पूछते योगी बन जाते हैं, ट्रांस में चले जाते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, बकने लगते हैं। उसके साथ साथ प्रवक्ता भी ट्रांस में चले जाते हैं और जनमत की एक्सटेसी बनाते हैं। ऐसी एक्सटेसी में वो खो जाते हैं, ऐसी तैसी मतलब डेमोक्रेसी की। चैनलों की रातें डेमोक्रेसी की फंतासी रचती हैं, सब अपनी अपनी फंतासियां रच रहे हैं। कहीं कोई तथ्य नहीं है, धारणा की तलवार से धारणाएं काटी जा रही हैं, बनाई जा रही हैं, और वास्तविकता का हम एक ऐसा वर्चुअल संसार बना रहे हैं जैसे हम देवलोक में पहुंच गए हों और मृत्यु लोक से किसी पुराने परिचित की आवाज आ रही हो। अरे यार, ये तो सही कह रहे हो तुमने, 84 में भी हो गया, 2002 में भी हो गया, एक करने वाला। हम सब उसके एक ये हैं, और आप देखिएगा ये जो प्रोसेस है उसमें ओपिनियन क्या है, जनमत क्या है, वो एक प्रोडक्ट जैसा बन गया है। एक इवेंट कंपनी आती है, वो पूरा बस स्टैंड से लेके हर तरह से बधाई हो दिल्ली ये सब लिख देगी वो, और पूरा एक ओपिनियन को एक प्रोडक्ट के रूप में आपको देती है उस फॉर्म में। बहुत सारी एजेंसियां लग जाती हैं, हम लोग सब एंकर आ जाता है, कैन इंडिया अचीव दिस, और इस तरह के बड़े बड़े सवालों के साथ वो हम करने लगते हैं। और उसको उस ओपिनियन को एक कंज्यूम करने का है, जो 10 बजे रात के बाद कंज्यूम करने के बाद अगले दिन वॉकिंग में लोग कहते हैं ये प्रो गवर्नमेंट है, ये एंटी गवर्नमेंट है, ये तो इसका विरोधी है, ये उसका विरोधी है, फिर वो ओपिनियन चला जाता है। आप लोगों ने, मैं आने से पहले प्रोफेसर कुमार से कह रहा था कि डेवलपमेंट जर्नलिज्म का क्या हाल हुआ है,
तब इस डेवलपमेंट वर्ल्ड की ट्रेजेडी देखिए कि जिस वक्त हमारे पेशे में इसका ग्रोथ रेट रुका है, उसी वक्त ये पॉलिटिक्स के पेशे में सबसे ज़्यादा प्रचलित शब्द है। विकास लाएंगे आपके लिए, डेवलपमेंट करेंगे, क्या है कोई नहीं जानता है। डेवलपमेंट के नाम पे कहते हैं आपके दरवाज़ा हटा के पीला वाला लगा देंगे, खिड़की लगा देंगे और एक ऐप लगा देंगे जो बारिश आते ही वो ऐप सेंस करेगा और खिड़की खोल देगा, जिसमें आपको उठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिस्तर से, ठंडी ठंडी हवाएं आएंगी, उसका ऐप और जो 65% हो गए हैं, ये 35% वाले वही ऐप बनाने में लगे हैं। उनकी एक ही है कि जो यंग एज है वो एक 65% का एक बोरी है रखी हुई है, उसमें लिखा हुआ है कि इसमें 35 साल से कम के 65% रहते हैं। तो बोरी में हमारा युवा चला जा रहा है, उसका कोई वैरायटी नहीं है, उससे कोई पहचान नहीं है उसकी। एक आध ऐप बनाता है, अखबार में आ जाता है कि स्टार्टअप है। तो फिर हुआ क्या है कि हम विकास हर चुनाव में देख रहा हूँ। पहले ये बिजली सड़क पानी के नाम से आया, फिर अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से अभी चलने लगा है। पासवर्ड हो गया है चुनाव, ओपिनियन का पासवर्ड है, डालो डेवलपमेंट खटाखट आ जाता है कि अच्छा यार हम इससे जीत सकते हैं और नहीं सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आजकल ऐसा हुआ है कि जब भी चुनाव हो रहा है, और ये खासकर गुजरात के कारण जो नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने के लिए, तो शुरुआती दौर में वो कुपोषण की बात करते हैं, फिर कहते हैं आपके यहाँ फार्मर का ये इंडेक्स है, ये फलाना इंडेक्स है, और ये थोड़ा मध्य प्रदेश में भी गया, ये थोड़ा बिहार में भी गया। जैसे इलेक्शन शुरू हुआ तो वो आया कि हाँ आपके यहाँ भी ये कुपोषण का ये स्तर है, बीजेपी के प्रवक्ताओं ने उठाया। ये अच्छा साइन है, हालांकि ये अभी मेन स्टेज पे नहीं आया, लेकिन अच्छा साइन है। ये और बात है कि हमारे नेताओं ने भी छोड़ो यार ये एनजीओ टाइप से है, उसको भेड़ बकरी पर शुरू करते हैं और पूरा इलेक्शन भेड़ बकरी पे निकल गया। किसी ने खटाल बनाने तक का प्रॉमिस नहीं किया, पूरा चुनाव गाय पे निकल गया। बताइए गाय के लिए चुनाव में कम से कम ये तो प्रॉमिस कर देते यार कि हम गौशाला बना देंगे, इतना तो कर देते हमारी गाय के लिए। किसी ने कोई वादा नहीं किया, उस गाय के नाम पे इतने तक झगड़ते रहे। तो खैर अब ये दूसरा चीज हुआ है जो शायद बताना जरूरी है, और आप जानते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि इस पर अलग से बात हो। एक निवेश सम्मेलन होने लगे हैं हमारे देश में, और ये राज्यों में होते हैं लेकिन कहलाते ग्लोबल है। ये दिल्ली में कभी नहीं होता। कभी ऐसा दिल्ली में मैंने सम्मेलन नहीं देखा कि छत्तीसगढ़ वाला भी आ गया है, बिहार वाला भी आ गया है, यूपी वाला भी आ गया है, लेकिन सब अपने अपने कैपिटल में करते हैं। और उसको लेकिन उसमें एक क्राइटेरिया है कि अगर एक आध एनआरआई होना चाहिए। पाठक जी कोई पटना से गए हों, आचार का बिजनेस करते हों, उनका हिंदुस्तान अखबार में छपेगा कि हाउ पाठक मेड इट। पाठक जी भी अपना मोटे छोटे हैं, अपना शर्मा जी भी हैं, टाई लगा के इंटरव्यू दे रहे हैं। इट वाज अ वेरी टफ डे, we did not have air electricity. Now I can see lot of electricity. I think Bihar can do. Bihar can match Australia. ये चल रहा है, ये फास्ट है, ये पूरा चल रहा है। तो सेलिब्रेट करना चाहिए इस फास्ट का, है ये गिवन है और किसी तरह से प्रोसेस से बन गया है, तो इतना सैड होने की कोई जरूरत नहीं है। और ये देखिए कि कितना इसमें खर्चा होता है, फिर इसमें ओपिनियन बनाया जाता है। क्या रिजल्ट निकला हम सब नहीं जानते, कहीं रिसर्जेंट है, कहीं वाइब्रेंट है, राइट दी ग्रोथ है, इन्वेस्ट मध्य प्रदेश है, क्रेडिबल छत्तीसगढ़ है, यूपीए डबल डिजिट ग्रोथ, ये तो फाइनली कर दी। हर संस्थाएं दुनिया की रेटिंग एजेंसी कह रही हैं कि भाई 7 नहीं होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कम होता है। लेकिन हमारे स्टेट के ग्रोथ रेट में कम का तो कोई गुंजाइश ही नहीं। मैंने कभी नहीं सुना कि बिहार का, इस बार सुन रहे हैं कोई इंडिया की कोई रेटिंग एजेंसी है जो कह रही है कि बिहार का जीडीपी इस बार 2% थोड़ा सा नीचे रहेगा। इंडिया का कम हो जा रहा है लेकिन स्टेट का डबल डिजिट। ये एक इंडिपेंडेंट है, लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो जा रहा है। मुझे मालूम नहीं जेटली साहब जब कहते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट उनके यहाँ बढ़ रहा है तो उसमें ये स्टेट वाला शामिल करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर वो कर दें तो मुझे लगता है कि उनके पास भी पर्याप्त नंबर नहीं होगा कि कैसे हाउ टू एक्सप्रेस दिस नंबर्स। तो ट्रिलियन बोलो आजकल, अब इंडियन मासेस पे हम ट्रिलियन थोपते हैं। पहले खरब समझ में नहीं आता था, ट्रिलियन समझो भाई, मिलियन समझो। तो लोगों को लगता है कि ये कोई डॉलर है, हम लोग भी बोलते हैं डॉलर आ रहा है 32 ट्रिलियन। हम नहीं जानते 32 ट्रिलियन कितना होगा, बोरे में आता है कि कमरे में आता है, कहाँ होता है आपको नहीं मालूम है, लेकिन ट्रिलियन मिलियन चल रहा है। तो और हम कह रहे हैं कि हम अवेयर कर रहे हैं, लोग बहुत अवेयर हो गए, हमको ट्रिलियन पता है, उनको कह रहे हैं हम ट्रिलियन आ गया, 32 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारी हो गई है।
ट्रिलियन क्या है किसी को कुछ मालूम नहीं। तो सबसे पहले तो जरूरी है कि कोर्स में अरब खरब हटा के ट्रिलियन इंट्रोड्यूस किया जाए, नहीं तो बड़ा अंडरस्टैंडिंग में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए। आप कम्युनिकेट कर रहे हैं कि हम 25 अरब का योजना लाएंगे, वो कह रहे ट्रिलियन तो बोला नहीं अभी तक, ये ट्रिलियन वाला कब लाएगा? तो लगता है रविश आएगा तभी बोलेगा ट्रिलियन, है ना। ये फास्ट जो चल रहा है तो उस पर हम सब की नजर थोड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ये शॉप विंडो जो बन गया ना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के, अब विकास होता है ये तो सवाल नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि होगा, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, होगा होगा होगा। जब निवेदन प्रतिवेदन में बदल जाएगा तो प्रेमिका क्या कहेगी? कहने के लिए हाँ कह देगी, चलो भाई गाना का सीन खत्म होना है, होगा होगा हाँ होगा होगा। नायक भी खुश हो गया कि चलो भाई प्रेमी, नायिका ने कह दिया है कि संगम होगा, चलो खत्म। नाउ लेट्स मूव टू अदर सीन जिसमें प्लेन क्रैश कर रहा है, दोनों बिछड़ जा रहा है। मुझे तो लगता है कि कई बार ये गरीबी हटाओ का जो डेवलपमेंट है उसका विंडो 10 है, और इसकी भी एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है कि हमेशा प्रतिशत से शुरू होता है। 90s में या 21वीं सदी के पहले हिस्से में ये कुछ प्रतिशत में शुरू हुआ कि हम 2030 तक या 2015 तक हम सुना करते थे कि हम 30% लोगों को ये कर देंगे। आजकल 100% का चला है, हर चीज 100% मिलने वाला। ये 2030 का तो मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरे अगले इंक्रीमेंट से पहले ये 2030 आ जाए, ताकि मैं देखूं कि हर किसी को घर मिल गया है, सबके पास शौचालय है, सबकी जिंदगी बेहतर हो गई है। मालूम नहीं, लेकिन चीजें बदल रही हैं। लेकिन हम सबको ये जो देखना चाहिए कि ये जो सपना दिखा रहे हैं इसमें हमारी अपनी जगह क्या है। सपने की जगह तो है ही। मजदूर को कहा गया कि तुम मालिक बन सकते हो, मालिकों ने फिर मजदूरों को मैनेजर बनाया, अब कह रहे हैं कि मजदूर बनाएंगे, और न्यूनतम मजदूरी वाले अधिकतम मजदूर पैदा करने के लिए तरह तरह के कानून बनाए जा रहे हैं कि आपको तुरंत हटाया जा सकता है, रातों रात फैक्ट्री बंद हो सकती है, और इसकी तारीफ हो रही है। तो एक तरह से असुरक्षा हम उसके वातावरण में जीते जा रहे हैं। हम शायद बेहतर हूँ, मैं बेहतर हूँ, आप शायद बेहतर हैं, लेकिन आप इसी संस्थान से बाहर निकल के देखिए कि लोगों पे क्या गुजर रही है। 10 रुपये 15 रुपये गाँव तक में चले जाइए, आप सबको पता ही हो कि आप इस सेक्टर में से जुड़े हुए लोग हैं। ये है कि एक और जो मुझे पीड़ा होती है कि हम सब, उसमें सब कोई है, हम जो क्रिटिक पेश करते हैं इस डेवलपमेंट के मॉडल का, विकल्प पेश नहीं कर पाते हैं। मालूम नहीं है कि क्या है, मेरे सोचने की क्षमता उतनी नहीं है, लेकिन मैं भी थोड़ा सा देखना चाहता हूँ कि ऑल्टरनेट क्या है। सब उसी की तुरपाई कर रहे हैं, एक शर्ट है, कोई आगे उसमें बटन टांग दे रहा है, कोई कलर बना दे रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन इसका ऑल्टरनेट क्या होना चाहिए किसी के पास मालूम नहीं है। आवाजें उठ रही हैं, कोई आजकल पिकेटी ने कहा कि इनइक्वालिटी बढ़ रही है, तो उसको जो दूसरे तरह लोग पिकेटिश बोलने लगे, पता ही, तो तुरंत उसको हटा के एक नेगेटिव, वो कौन है, नेगेटिव हो रहा है। तो क्रिटिकल होना नेगेटिव, अगर लाइफ में आप नेगेटिव नहीं है तो गारंटी है कि आप पॉजिटिव नहीं है, मूर्ख हैं फिर। अगर आप अपने जीवन में सिर्फ पॉजिटिव हैं तो डेफिनेटली आप में मूर्खता का कोई तो अगर खंड होता होगा, साइंटिफिक तो वो होगा, केमिकल जो भी होता होगा, लवण उसको जो बोलते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? आदमी कोई पॉजिटिव कैसे हो सकता है? कोई सवाल करेगा तो वो सिनिकल हो जाता है या नेगेटिव हो जाता है। तो वो एक तरह से आपको और मार्जिनलाइज करने के लिए कि आप कुछ मेंटल डिसऑर्डर के शिकार हैं, इसलिए आप नेगेटिव हैं, आपको थोड़ा सा कर्म योगा करना चाहिए जिससे आप पॉजिटिव हो जाए, और उससे आपके डेवलपमेंट का सवाल हल हो जाता। तो नहीं है, और उसमें पॉलिटिक्स में भी एक क्राइसिस है। बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस ना आए ताकि वो हर घर में शौचालय बना दे, कांग्रेस चाहती है कि बीजेपी चली जाए ताकि उसके बचे हुए खंभे पे ये एलईडी लगा दे। इसके अलावा क्या है? कोई मॉडल है क्या? कांग्रेस ने कोई अलग मॉडल अब सोचा है विपक्ष में आने के बाद? कोई क्रिटिकल एनालिसिस है कि हमने 10 साल किया, लगता है कि हमारा वो मॉडल फेल किया है, और इस पे अगर आप नरेंद्र मोदी की आलोचना करें तो आपका क्या कोई नया मॉडल है? नहीं है। आप ये इंतजार करें ये हट जाए तो हम आगे वही वाला काम करें। अब वो चाहते हैं जब तुमको यही काम करना तो मैं ही खुद कर देता हूँ, इसमें क्या, जब काम ही एक है और 4 लोग इसमें लगे हुए हैं। यही थोड़ा थोड़ा अंतर करके आप स्टेट में भी देखिएगा कि एक क्राइसिस आ रहा है कि किसी के पास आइडिया नहीं है। मतलब इतना बोरियत समय हम कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं, और इन बोरियत समय के लिए एकदम ऐप्ट ये सब एंकर सब कर रहे हैं, जाके ट्रांस में चले जाते हैं, चैनल पे 2 घंटा तक भाई वो सवाल आता रहता है, आपको लगता है कि अब अवेयरनेस हो रहा है इसमें पूरा, और अकाउंटेबिलिटी आ रही है। सबसे ज्यादा अकाउंटेबिलिटी इन्हीं दौर में घटी है
एक आध तो तब भी हो जाता था, हम भी कोई स्टोरी चला देते थे जब इस तरह का डिबेट नहीं होता था, तो पीएमओ से कोई फंड आ जाता था, एम्स वाला किसी गरीब का इलाज कर देता था, वो उतना ही अब भी होता है। लार्जर अकाउंटेबिलिटी क्या किसी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में जो रिप्रेजेंटेटिव हैं या फिर जो उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं उसमें कहीं आया है? नहीं आया। इसीलिए क्योंकि सारे फैक्ट्स, हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो सिर्फ परसेप्शन से बनाया गया है, जो ओपिनियन एक प्रोडक्ट के रूप में दिया जा रहा है। रियलिटी से जिस टीवी को आप देखना चाह रहे थे कि इस हम ठीक है इस हॉल को दिखाएंगे, उसको गायब किया गया है। एक ही इंजन है और उसको उसमें सब अपना अपना अलग अलग बॉडी लगा देते हैं। पहले सीडान ले आए जो छिपकली जैसी दिखती है, आजकल वो एसयूवी आ गए, तो कई एसयूवी तो मुझे बैंक की तरह दिखते हैं, मेढक का उछलने से पहले बैठा रहता है। इसी तरह से कई गाड़ियां आई हैं, तो ये एक तरह से एक ही इंजन है। लोगों से पूछते हैं इसका क्या है दोनों में अंतर, दोनों का सेम इंजन है। तो इंजन है तो ढांचा बना के, तो यही कांग्रेस बीजेपी, अगर वो मॉडल वो एक ही है, इसका एक एसयूवी मॉडल है, उनका एक मॉडल है, तो कोई इनके पास ये नहीं है। हम दोनों कहते हैं कि हम अंतिम आदमी की सेवा में लगा रहता है। आप उसमें मैं डाउट नहीं कर रहा हूँ, आप सेवा करिए, करते ही होंगे, लेकिन क्या कोई आपका कोई अलग मॉडल है? नहीं है। इसी में जो चल रहा है उसी में कोई ऐड कर रहा है, सब्सट्रैक्ट कर रहा है। तो ये देखना चाहिए हम लोगों को। जिस वक्त अभिव्यक्ति की आज़ादी के तरह तरह के माध्यम विकसित हुए हैं, उसी दौर में ये संकट है कि अभिव्यक्तियों पर कितना हमला हो रहा है। उसी दौर में आप जो एक्सप्रेशन है उसकी डाइवर्सिटी देखिए कितनी कम होती चली जा रही है, कितना हमला है उसके ऊपर में। वक्ता से पूछिए, हर कोई बोलने वाला खोज रहा है। तो मुझे लगता है कि जब इतना सारा मीडियम आ गया तो बोलने में क्या प्रॉब्लम है? हर कोई इतना फ्रस्ट्रेशन में क्यों बोल रहा है? वो सोचता है कि आपके बदले मैं बोल दूं, मेरे बदले कोई और बोल दे। वक्ता जो मेन वक्ता उससे पूछता तो प्रवक्ता भेज देता है कि यही बोलेगा, और वो सब विषय पे इतना बोले जाता है कि बोलते बोलते उसको समझ में नहीं आता। और हम बहुत कमजोर होते जा रहे हैं कि अभिव्यक्तियों को लेकर, बात करने को लेकर एक दूसरे के प्रति अविश्वास जो है वो दूसरी एजेंसियां जितना पैदा कर रही हैं उतना ही ज्यादा हम अपने भीतर पैदा करते चले जा रहे हैं। वो विश्वास हम खोते जा रहे हैं कि आप एक अलग ओपिनियन लेकर पहल भी नहीं करते, सोचते छोड़ो यार वो मार देगा या पीट देगा। तो एक डर मैं देख रहा हूँ, ऐसा लगता है कि जो इंटेलेक्चुअल सोसाइटी है उसका कोई अपना सेल्फ डाउट ज्यादा है बजाय उस पर ये अटैक करने का। उसको एक एहसास है, शायद उसे लगता है कि वो रिजेक्ट हुआ है और उसे कोई सुनने वाला नहीं है। इस बेचैनी को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और इसी वजह से मुझे ये बात परेशान करती है कि लोग इतना बोलने वाला क्यों खोज रहे हैं। मतलब इतना सेमिनार, इतना हर तरह से, और देखिए कितने तरह के समिट होते रहते हैं, हमारे चैनलों पर ही कितने तरह के समिट होते रहते हैं। सब जाके वहाँ कोई बड़ा बात कर देता है, इंडिया इज द नेक्स्ट पावर हाउस, इस टाइप का नया, और वो पूरा फ्लैश करने लगता है। तो ये है कि ये सारी चीजें हैं। कुछ चीज़ों में बदलाव आ रहा है, मैंने भी देखा है कि गांव देहात में चीज़ें बदल रही हैं, ऐसी बात नहीं है। इन तमाम योजनाओं से धीरे धीरे बदलाव हुआ और बहुत सारा गिनाया जा सकता है। लेकिन ये इसकी भी एब्सर्डिटी देखिए कि तो इतना ट्रस्ट हो गया कि हमको विकास करना नहीं है। ऐसा लाओ कि जिसमें वो होता हुआ दिखे। जूता बांटे, अभी किसी ने जूता बांटने की स्कीम निकाली है कि स्कूलों में हम जूता बांटेंगे। तो जो रियल सवाल है कि अच्छा स्कूल, क्वालिटी एजुकेशन या बढ़िया मास्टर, एक ऐसा सिस्टम बनाना कि जहां हम सब एक टीचर बनने के प्रोफेशन का चयन करें और वहां बैठ के पढ़ाएं। ये सारी चीज़ें खत्म की जा रही हैं, उसमें है नहीं, उसके एजेंडे में नहीं है। जूता बांटो, जूता बांटने का हर जगह पोस्टर लगा जाता है। जूता बट रहा है मुजफ्फरपुर में और फोटो छपता है दिल्ली के अखबार में। वो अखबार जिसको 10,000 लोग भी दिल्ली में नहीं पढ़ते हैं, उन अखबारों में बड़े बड़े ऐड दिए जाते हैं। और मैं हैरान होता हूँ कि उसको आप नीति बांट के उसमें ऐड में वहाँ दिया हुआ कि यहाँ हम जूता बांट रहे हैं। मध्य प्रदेश का विज्ञापन वहाँ क्यों है भाई, बंगाल का विज्ञापन वहाँ क्यों है? तो क्या ये ओपिनियन का जो प्रोडक्ट है इसका ये फैक्ट्री यही है क्या, दिल्ली? हर किसी का वहां से लगा दो तो जिससे लगे कि हम एक परसेप्शन बिल्डिंग है। इंटरेस्टिंग है, आप दिल्ली के अखबारों का ऐड पैटर्न देखिए, कभी स्टडी कीजिए कि ठीक है कितने लोग बंगाल के यहाँ रहते होंगे, क्या उतने लोगों के लिए हर अखबार में 50 अखबार में इस तरह का ऐड दिया जाना क्या जायज़ है क्या, कि हम वहाँ पे जूता बांट रहे हैं या हम फिर गुजरात में कुछ कर रहे हैं या मध्य प्रदेश में कुछ कर रहे हैं, और अचानक से 20-20 पन्ने का 10-10 पन्ने का यूपी का ऐड आ जाता है।